ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। स्वतंत्रता दिवस आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। इंडिपेंडेंस डे, 75वां स्वतंत्रता दिवस, जिसे आज पूरी दुनिया या कह सकते हैं पूरे देश में जो है एक जश्न का माहौल है, आजादी का माहौल है, जिसे हम सब इस बात की खुशी मना रहे हैं। केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग ये जानते हैं कि भारत देश जो आजाद हुआ। क्या सच्ची आजादी के बारे में आप जानना चाहते हैं या आप जानते हैं सच्ची आजादी के बारे में? आजादी मेरे प्रियो, जिस तरह से आज हमारा भारत देश इस आजादी को मना रहा है, इस आजादी की खुशी मना रहा है, क्या आप सच में आजाद हैं? क्या आप सच में अपने सोचों के द्वारा, विचारों के द्वारा आजाद हैं? मैं आज आपको उन आजादी के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूं मेरे लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सच्ची आजादी प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। वो आजादी जो आपको केवल इस दुनिया में नहीं वरन आपको परमेश्वर के साथ स्वर्ग में भी ले जाने के लिए, वो आजादी आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। हम लोग कुछ वचनों के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। जबकि आप जानते हैं भारत देश कब आजाद हुआ, 1947, बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या आप आजाद हैं या नहीं है? क्या आप आजाद हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि हम सब स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम सब स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि गलातियों 5:13 में, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता सारे कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। शारीरिक कामों के द्वारा केवल हम आजादी नहीं पाना, हमें आत्मिक आजादी की भी जरूरत है मेरे प्रियो। मसीह की स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत ही जरूरत है। बाइबल कहती है गलातियों 5:1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासों के जुए में फिर से ना जुटो। मेरे प्रियो, आज भारत देश तो आजाद हो गया है और आज 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं बड़े जश्न के साथ। मगर क्या ये जश्न केवल आपके एक दिन की है या ये जश्न आपके जिंदगी की उन तमाम हिस्सों में या अनंत काल तक की है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कोई उस पे विश्वास करेगा वो सच में स्वतंत्र हो जाएगा, वो सच में आजाद हो जाएगा। अपने जीवन में उन तमाम बंधनों से, उन तमाम सोचों से, विचारों से, उन तमाम बातों से वो आजाद हो जाएगा, क्योंकि आपका हिफाजत प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को देकर किया है और वो करते हैं। अपने लहू को देकर उन्होंने आपकी हिफाजत की है। जिस तरह इस भारत देश में एक स्वतंत्रता दिवस को हम लोग मनाते हैं, कई शहीदों ने अपने लहू को इस देश के लिए बहाया है, इसी तरह परमेश्वर ने संसार के लिए अपना लहू बहाया है, आपके और मेरे लिए अपना लहू बहाया है, ताकि इस स्वतंत्रता दिवस को केवल हम एक दिन नहीं वरन हर एक साल, हर एक समय, हर एक दिन हम लोग मनाते रहें। हमारे लिए हर एक दिन जश्न का दिन हो, हमारे लिए हर एक दिन स्वतंत्रता का दिन हो। हम रोज सुबह उठें और अपने आप में महसूस करें मैं स्वतंत्र हूं, मैं आजाद हूं, क्योंकि जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मेरे प्रियो, प्रभु की आत्मा आपको स्वतंत्र करता है। प्रभु की आत्मा
आपके परिवार को स्वतंत्र करता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप सच्ची स्वतंत्रता को देख पाएंगे और सच्ची स्वतंत्रता आपके जीवन में, आपके परिवार में आपको आजाद करेगी। तो आजादी मेरे प्रियो, हमने केवल शारीरिक रूप से नहीं, हमें आत्मिक रूप से भी जरूरत है। तो क्या आप सच्ची आजादी को प्राप्त करना चाहते हैं? तो आइए मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह आपका स्वागत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और उन्होंने सिखाया भाईचारे को, और उस भाईचारे को कायम करने के लिए, बनाए रखने के लिए वो अपने लहू को बहाया इस देश में, इस देश के लिए, इस संसार के लिए, जगत के लिए, ताकि हम उस आजादी को देख सकें। तो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपको बीमारियों से, आपके बंधनों से, हर एक चीजों से प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद करें। मैं आपके लिए इस स्वतंत्रता दिवस पे, इंडिपेंडेंस डे पे, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं इस प्रार्थना के लिए? हे स्वर्ग पिता, मेरे प्यारे भाई बहन, जितने लोग आज इस इंडिपेंडेंस डे पे, इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रभु जो जश्न मना रहे, खुशियां मना रहे, केवल ये एक दिन के लिए ना रहे, वरन प्रभु सदा के लिए, अनंत काल के लिए ये आजादी इनके लिए प्राप्त हो। में लिखा है, जहां ही प्रभु आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, और जिसे पुत्र स्वतंत्र करेगा वो सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा। मेरे परमेश्वर, तेरे लोगों को शारीरिक रीति से केवल नहीं, वरन आत्मिक रीति से स्वतंत्र कीजिए। इनके सोच विचारों में इनको स्वतंत्र कीजिए, ये जानने पाए कि सच्ची आजादी प्रभु यीशु मसीह में है, और जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वो स्वतंत्र हो जाते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, आज इस समय में आपके हाथों में सौंपता हूं प्रत्येक फैमिली को, प्रत्येक लोगों को। प्रभु आज इस आजादी के दिन पे परमेश्वर ये अपने जीवन में आशीष को देखें, और ये सदा काल के लिए उस आजादी में अपने आप को रंग ले। प्रभु यीशु के लहू में अपने आप को रंग ले। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक भाई बहन को आशीष दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वतंत्र दिवस आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और 75वां स्वतंत्र दिवस इस पूरे भारत देश के लिए बहुत बहुत बधाई हो। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ है। जय मसीह की। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। स्वतंत्रता दिवस आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। इंडिपेंडेंस डे, 75वां स्वतंत्रता दिवस, जिसे आज पूरी दुनिया या कह सकते हैं पूरे देश में जो है एक जश्न का माहौल है, आजादी का माहौल है, जिसे हम सब इस बात की खुशी मना रहे हैं। केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग ये जानते हैं कि भारत देश जो आजाद हुआ। क्या सच्ची आजादी के बारे में आप जानना चाहते हैं, या आप जानते हैं सच्ची आजादी के बारे में? आजादी मेरे प्रियो, जिस तरह से आज हमारा भारत देश इस आजादी को मना रहा है, इस आजादी की खुशी मना रहा है, क्या आप सच में आजाद हैं? क्या आप सच में अपने सोचों के द्वारा, विचारों के द्वारा आजाद हैं? मैं आज आपको उन आजादी के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूं मेरे लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सच्ची आजादी प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। वो आजादी जो आपको केवल इस दुनिया में नहीं, वरन आपको परमेश्वर के साथ स्वर्ग में भी ले जाने के लिए, वो आजादी आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। हम लोग कुछ वचनों के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। जबकि आप जानते हैं भारत देश कब आजाद हुआ, 1947, बहुत अच्छे से जानते हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या आप आजाद हैं या नहीं है? क्या आप आजाद हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि हम सब स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम सब स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि गलातियों 5:13 में, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता सारी कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। सारी कामों के द्वारा केवल हम आजादी नहीं पाना है, हमें आत्मिक आजादी की भी जरूरत है मेरे प्रियो। मसीह की स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत ही जरूरत है। बाइबल कहती है गलातियों 5:1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासों के जुए में फिर से ना जूतो। मेरे प्रियो, आज भारत देश तो आजाद हो गया है और आज 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं बड़े जश्न के साथ। मगर क्या ये जश्न केवल आपके एक दिन की है, या ये जश्न आपके जिंदगी की उन तमाम हिस्सों में या अनंत काल तक की है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो सच में स्वतंत्र हो जाएगा, वो सच में आजाद हो जाएगा। अपने जीवन में उन तमाम बंधनों से, उन तमाम सोचों से, विचारों से, उन तमाम बातों से वो आजाद हो जाएगा, क्योंकि आपका हिफाजत प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को देकर किया है और वो करते हैं। अपने लहू को देकर उन्होंने आपकी हिफाजत की है। जिस तरह इस भारत देश में एक स्वतंत्रता दिवस को हम लोग मनाते हैं, कई शहीदों ने अपने लहू को इस देश के लिए बहाया है, इसी तरह परमेश्वर ने संसार के लिए अपना लहू बहाया है, आपके और मेरे लिए अपना लहू बहाया है, ताकि इस स्वतंत्रता दिवस को केवल हम एक दिन नहीं, वरन हर एक साल, हर एक समय, हर एक दिन हम लोग मनाते रहें। हमारे लिए हर एक दिन जश्न का दिन हो, हमारे लिए हर एक दिन स्वतंत्रता का दिन हो। हम रोज सुबह उठें और अपने आप में महसूस करें, मैं स्वतंत्र हूं, मैं आजाद हूं, क्योंकि जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मेरे प्रियो, प्रभु की आत्मा आपको स्वतंत्र करता है। प्रभु की आत्मा आपके परिवार को स्वतंत्र करता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप सच्ची स्वतंत्रता को देख पाएंगे, और सच्ची स्वतंत्रता आपके जीवन में, आपके परिवार में आपको आजाद करेगी। तो आजादी मेरे प्रियो, हमने केवल शारीरिक रूप से नहीं, हमें आत्मिक रूप से भी जरूरत है। तो क्या आप सच्ची आजादी को प्राप्त करना चाहते हैं? तो आइए मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह आपका स्वागत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और उन्होंने सिखाया भाईचारे को, और उस भाईचारे को कायम करने के लिए, बनाए रखने के लिए वो अपने लहू को बहाया इस देश में, इस देश के लिए, इस संसार के लिए, जगत के लिए, ताकि हम उस आजादी को देख सकें। तो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपको बीमारियों से, आपके बंधनों से, हर एक चीजों से प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद करे। मैं आपके लिए इस स्वतंत्रता दिवस पे, इंडिपेंडेंस डे पे, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं इस प्रार्थना के लिए? हे स्वर्गीय पिता, मेरे प्यारे भाई बहन, जितने लोग आज इस इंडिपेंडेंस डे पे, इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रभु जो जश्न मना रहे, खुशियां मना रहे, केवल ये एक दिन के लिए ना रहे, वरन प्रभु सदा के लिए, अनंत काल के लिए ये आजादी इनके लिए प्राप्त हो। इसे लिखा है, जहां ही प्रभु आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, और जिसे पुत्र स्वतंत्र करेगा वो सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा। मेरे परमेश्वर, तेरे लोगों को
शारीरिक रीति से केवल नहीं वरन आत्मिक रीति से स्वतंत्र कीजिए। इनके सोच विचारों में इनको स्वतंत्र कीजिए। ये जानने पाए कि सच्ची आजादी प्रभु यीशु मसीह में है और जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वो स्वतंत्र हो जाते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, आज इस समय में आपके हाथों में सौंपता हूं प्रत्येक फैमिली को, प्रत्येक लोगों को प्रभु। आज इस आजादी के दिन पे परमेश्वर ये अपने जीवन में आशीष को देखे और ये सदा काल के लिए उस आजादी में अपने आप को रंग ले प्रभु। यीशु के लहू में अपने आप को रंग ले। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक भाई बहन को आशीष कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वतंत्र दिवस आपको बहुत बहुत मुबारक हो और 75वां स्वतंत्र दिवस इस पूरे भारत देश के लिए बहुत बहुत बधाई हो। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ है। जय मसीह की।